10 दिनों में बस मैं छल कपट मायाचारी दुराचार दुर्भावना दुष्कपट अशुभ उपयोग और अशुभ योग, उपयोग को भी मैं भगवान बदलूंगा और योग को भी बदलूंगा। उपयोग है इनसाइड से। आचार्य महाराज आए हैं, ये परंपरा है कि 10 दिन धर्म को सुनना। नहीं भगवान मैं सुनूंगा नहीं, मैं तो गुनूंगा इन 10 दिनों में। हे भगवान इन 10 दिनों में तुम्हें पूजूंगा नहीं, मैं पुण्य कमाऊंगा और पुण्य आत्मा बन के परमात्मा बनूंगा। ये मनोभावना जागृत करो। हे भगवान मैं इन 10 दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा कम बनाऊंगा, मैं तो धर्म की संस्कृति की भावना को जागृत करूंगा। इन 10 दिनों में पहले से साड़ियां और आभूषण खरीद लिए गए होंगे, मेहंदी पहले से रचा ली है। मैं ये कहता हूं जरूर मेहंदी रचाओ, परमात्मा और महात्मा और आत्मा की भक्ति के रंग में इन 10 दिन यदि रंग गए ना तो कर्मों का कलंक से आप रहित हो जाए। क्या करते हो? मोबाइल यूज करते हो, आधा घंटे यूज करते हो, 3.5 घंटे। बस इन 10 दिनों में इतना आप अपने दिल और दिमाग को इतना चार्ज कर लेना, इतना दिल से परमात्मा को याद कर लेना कि फिर दुनिया में तुम्हें किसी को याद करने की जरूरत नहीं होगी। जो परमात्मा को याद करता है उसके जीवन में दुख दारिद्र अपने आप समाप्त हो जाएंगे। गलती और गलत फहमी और कॉम्बिनेशन गैप और नकारात्मक सोच और एक कर्म का उदय। फिर से सुनिए, एक प्रमाद अज्ञान से गलती होना और एक गलत फहमी हो जाना किसी के बारे में, फिर कॉम्बिनेशन जो गैप होता है, फिर नकारात्मक हमारी सोच और एक कर्म का उदय। ये चीजें ऐसी हैं कि बेटा अपने बाप का बैरी हो जाता है। जो अपने माता पिता और घर द्वार को छोड़कर जो पत्नी आती है वह अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती, और जो दुनिया में किसी को कुछ नहीं मानता है वो भगवान को अपना मानता है, उनके साथ भी हमारी गलतफहमी हो जाती है कि भगवान बस उनकी ही सुनते, पैसे वालों की। ये गलतफहमी है हमारी, ये हमारा नकारात्मक सोच है, ये हमारा भक्त और भगवान के बीच में जो कॉम्बिनेशन गैप है, या हमारा कर्म का उदय। ऐसा दुनिया में कोई भी संसारी प्राणी, जिसे हमारे आगम की भाषा में कहते हैं छदमस्त अवस्था, यानी छठवें गुणस्थान वर्ती जो मुनि पर्याय तक के जितने भी जीव हैं, उन सब के जीवन में गलती होना स्वाभाविक है। लेकिन गलती करना हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए।
गलती होना, कैलाश जी कृपया सुन लीजिए, गलती होना स्वाभाविक है। ऐसा दुनिया का कोई मुनि बतला दीजिए, भगवान मारीच के जीव से महावीर पर्यंत तक का जीव का जीवन देख लीजिए, या ऐसा कोई भी जीव देख लीजिए जिसके जीवन में गलती नहीं हो, ऐसा हुआ है, ना हो सकता है, ना होगा। लेकिन गलती करके व्यक्ति अपनी गलती को गलती नहीं मानना, अपनी गलती को भूल जाना महान पाप, और अपनी गलती को और छुपाना ये पाप से महापाप। प्रायः होता क्या है, संसार में व्यक्ति ये आदमी स्वीकार ही नहीं करता है, आज का बेटा, कि हमारे पिताजी हैं ये। यदि ये भाव आ जाए, पत्नी के ये भाव आ जाए कि ये तो पति हमारे परमेश्वर है, शिष्य के ये भाव आ जाए एक तो ये हमारे गुरु हैं, तब व्यक्ति अपनी गलती को सुधार भी सकता है और गलती को छोड़ भी सकता है। लेकिन जब कसाय से वशीभूत होता है, कसाय से वशीभूत जब होगा, जब समता भाव हमारे अंतरंग में नहीं होगा, जब हमारे तीव्र कर्म का उदय होता है, उसे कहते हैं हमारे आगम में अकारण वैरी, अकारण वैरी भी हो जाते हैं। जैसे कपट और तीर्थंकर का कोई दुश्मन हो सकता है क्या? होता है। तीर्थंकर का कोई दुश्मन होता नहीं है और दुश्मन हो भी नहीं सकता। इसे कहते हैं अकारण वैरी, जिसको मैं कहना आपको फर्स्ट में आपको कर्म का उदय हो जाता है। जब आदमी शादी करता है तो सोचता है कभी लड़ेंगे, बोलो। मैंने कहा एक गलती, एक गलत फहमी और एक कॉम्बिनेशन केस और दूसरा है नकारात्मक सोच और अंतिम कह रहा हूं कर्म का उदय ऐसा आ जाता है कि जिस पर हम विश्वास करते हैं आदमी उसी को विष दे देता है। ये कारण क्या लगे? क्योंकि अभी हम छदमस्त हैं। गलती होती है, होगी और होती रहेगी, लेकिन पहली चीज गलती को छुपाओ मत। दूसरी चीज मैंने एक गलती की है जीवन में, व्यक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए और उस गलती की निंदा। अब मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा और उसकी आलोचना। आलोचना मतलब अपने किए हुए कर्तव्य मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काय के द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष उसका अपने आप में रिसर्च करना स्वयं। फिर जैसे डॉक्टर के पास व्यक्ति बिल्कुल अपने समर्पित होकर चला जाता है, मुझे ये रोग है, और डॉक्टर को अपने आप को समर्पित कर देता है। देखिए, डॉक्टर को आदमी अपने आप में समर्पित करता है क्या? नहीं। और डॉक्टर को अपनी पूरी बीमारी बता देता है कि भाई मैंने पत्नी भी मना कर रही थी, बेटा भी मना कर रहा था, फ्रेंड भी मना कर रहे थे, आज मैंने शुगर खा ली, बहुत ज्यादा मिठाई खा ली, सब कह देता है। बस डॉक्टर को समर्पित हो जाता, डॉक्टर भी समर्पित हो उसका ओपन सर्जरी कर देता, आदमी स्वस्थ हो जाता। क्षमा वाणी यही है, ये है इसको कहते हैं क्षमा वाणी। बेटा 1000 गलती करता है, बस
पास वर्षों से, लेकिन उसका नियम है प्रायश्चित शास्त्र को आचार्य के अलावा दूसरा पढ़ता है तो पाप बंद का अधिकार। मैंने नहीं पढ़ा था उसके पूर्व, रखा था, तो ये आलोचना होती है। फिर गुरु के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अब कुछ खा लिया तो डॉक्टर क्या करता है, उसे ऐसी दवा देता है जिससे वो वमन कर दे या उसे के शरीर से वो निकल जाए। और जब तक वो निकलेगा नहीं, हमारा गलती और पाप, तब तक वो घूमता रहता है दिल और दिमाग में और हमारे कर्म बन के हमको परेशान कर देता है। तो आज की दुनिया में माफी मांगना तो आसान है, लेकिन माफी दिल से माफ कर देना बहुत मुश्किल है। माफी इसलिए कहा क्षमा वीरस, वीर से मतलब यहां सज्जन और साधु पुरुष से लेना। सज्जन साधु आदमी डिप्रेशन और टेंशन में कितना जाता है, अनावश्यक कचरा और बोझ जो दिमाग में रहता है, इससे व्यक्ति डिप्रेशन में। ऐसे ही हमारे कर्म के द्वारा या पर के द्वारा जो हमारे दिल और दिमाग में गलत धारणा हो जाती है किसी के प्रति, या गलत भाव हो जाते हैं, या उसकी देखो हर चीज के अनेक तरीके होते हैं। सोच है, आज ये ठाकुर साहब का पैसे वाला है, ये बस सबको देखो नीचा दिखाने के लिए बोलेंगे। और ठाकुर साहब ने सोचा आज तो मेरा जन्मदिन है, मैं ही बोल लूंगा। हर चीज का नजरिया, कहते हैं ना, नजर बदली जा सकती है, लेकिन नजरिया जब तक व्यक्ति का नजरिया नहीं बदलेगा तब तक वह क्षमावान नहीं हो सकता है और क्षमा मांग नहीं सकता। महान आत्माओं, परिस्थिति और परिणाम, परिस्थिति और परिणाम जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लाते हैं। परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जो फटे कपड़े पहनते थे, जो सूखी रोटी खाते थे, जब परिस्थिति बदल जाती है तो हाव भाव रौब सब। परिस्थिति और एक परिणाम, परिणाम जब आदमी के अंतरंग में वो चेंज आ जाता है। देखिए, आप एक बात को समझिए, एक बच्चा मीन्स शिशु, एक 8 वर्ष तक का छोटा, वो भी ये समझ जाता है, शिशु 8 वर्ष का नहीं, 1 साल का बच्चा, वो भी समझ जाता है कि सामने वाला हमसे प्यार कर रहा है क्या गुस्सा कर रहा है। एक वर्ष का मैं बच्चा बोल रहा हूं, बालक, जो जिसको जानता भी नहीं है, उसका बिहेव और नेचर के साथ उसके भाव को वो बच्चा भी कैच करता है और किडनैप करता है। और वही 1 साल का बच्चा, कोई आदमी दुर्व्यवहार करता है और दुर्भावना करता है तो वह 1 साल का बच्चा भी समझता है। इसको कहते हैं परिणाम। परिस्थिति और परिणाम जीवन में परिवर्तन लाती है, ये सत्य है। मैं मुनि अवस्था में गलत बात का बहुत गलत तरीके से विरोध कर देता है।
जन्म से इस रक्त में और मेरी मनोभावना से मैं गलत बात ना देखना चाहता हूं ना सुनना चाहता हूं, लेकिन जितने मेरे दोस्त थे, मैं 5 वर्ष पहले जब अपने गुरु के चरणों में आया, वो सब हमारा फिल्टर हो गया। मैं कोई आदमी गलती करता था ना, तो मैं स्वीकार नहीं करता था, उसी समय उसका इमीडिएटली कहते थे इनकाउंटर कर देता था मैं, चाहे ठेकेदार हो चाहे पैसे वाला हो, समाज का। हमारे गुरु के पास आए तो हमारा बिल्कुल, मैं ये मानता हूं, चित्त का में पट्टा हो गया। फिर इसके बाद मैंने कहा परिस्थिति और परिणाम, जब हमको आचार्य पद घोषित किया गया, उसके बाद मेरे जीवन में मूल चूल से परिवर्तन हुआ। मेरी क्रिया अंतरंग से तो मैं एटीट्यूड 100% एटीट्यूड, जैसा था वैसा हूं और वैसा रहूंगा। लेकिन क्रिया और व्यवहार, जब हमको ये आचार्य पद की घोषणा हुई और आचार्य पद मिला, जिस दिन से बैठा, मेरे जीवन में मूल चूल से मैं मानता हूं 100% मेरा परिवर्तन हो चुका है, अंतरंग से बाहर। फिर इसके बाद बाई चांस क्या होता है, पेट्रोल गाड़ी में जो डाला जाता है ना, वो पेट्रोल में रूल्स है कि फिल्टर ही पेट्रोल बेचा ना जाता है, नहीं तो उसकी चेकिंग में गिरफ्तार कर लिया जाता है और पेट्रोल पंप को बंद कर दिया जाता है। पेट्रोल एक्साइज वाले, और उसको उसमें वो तो नहीं मिला है क्या, मिट्टी तेल, कैरोसिन या कुछ अन्य दूसरी चीज तो नहीं मिली, वो चेक किया जाता है। फिर उसके बाद भी क्या होता है, फिर उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ था, जैसे गाड़ी होती ना, तो उसमें एक फिल्टर और एक्स्ट्रा होता है, छने हुए शुद्ध पेट्रोल को फिर से और छाना जाता है, एक फिल्टर होता है, क्या कार्बोरेटर बोलते, क्या बोलते, कार्बोरेटर बोलते ना, उससे और फिल्टर हो जाता है।